आज कई राज्यों में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। शहर शहर कांग्रेस के दिग्गज नेता सड़कों पर उतरे, केंद्र के खिलाफ नारे लगाए। जयपुर में पीसीसी ऑफिस से लेकर ईडी ऑफिस तक कांग्रेसी काफी आक्रोश में दिखे। न डरेंगे न हटेंगे, देखिए न डरेंगे न झुकेंगे, आखिरी समय तक लड़ेंगे। इसके खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता आखिरी समय तक लड़ेगा। बीजेपी की भाषा में देंगे जवाब और बीजेपी को बीजेपी की भाषा में जवाब देंगे। चुनाव की घड़ी आई, जांच एजेंसी याद आई। जब भी चुनाव होते हैं तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का ये दुरुपयोग करते हैं। ईडी का सवाल, कांग्रेस में उबाल। ये शंखनाद, ये संग्राम, ये पैदल मार्च और ये उबाल, केंद्र सरकार के खिलाफ ये कांग्रेस का गुस्सा फूटा है। राहुल गांधी ईडी ऑफिस में सोमवार को सवालों का जवाब देते रहे और राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत के लिए केंद्र हर हथकंडा अपना रहा है। मोदी जी ने पहले ही कह दिया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो उनके दिल में जो आग लगी हुई है, 70 साल में आज आधुनिक भारत बना है तो कांग्रेस की देन है। जयपुर में पीसीसी ऑफिस से ईडी ऑफिस तक पैदल मार्च में कांग्रेस का आक्रोश साफ साफ नजर आया। इस दौरान पीसीसी चीफ डोटासरा ने दहाड़ लगाई, अब न डरेंगे और न हटेंगे। देखिए न डरेंगे न झुकेंगे। ये तानाशाह सरकार, ये मोदी की हिटलरशाही सरकार, फासिस्टवादी ताकतों की सरकार है। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी कभी डरने वाले नहीं है। ये सावरकर नहीं है, ये गांधी हैं, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए, इस देश के निर्माण के लिए दो शहादतें दी हैं, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी को। फासिस्टवादी ताकतों को हटाकर ही रहेंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी के सवालों की घड़ी आई तो मंत्री ममता भूपेश ने भी हुंकार लगाई। बोली, केंद्र की दमनकारी नीति के खिलाफ अब और नहीं झुकेंगे। इस तरह की दमनकारी नीति जो चल रही है, इसके खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता आखिरी समय तक लड़ेगा। पैदल मार्च में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। राहुल गांधी को देश की आवाज बताया। खाचरियावास ने खुलकर ऐलान किया कि अब बीजेपी को बीजेपी की भाषा में ही जवाब देने का समय आ गया है। राहुल गांधी देश की आवाज है और देश की आवाज कभी डरा नहीं करती। पूरा देश खड़ा हो जाएगा और बीजेपी को बीजेपी की भाषा में जवाब देंगे। सोनिया राहुल को ईडी के नोटिस पर कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ भी बीजेपी पर जमकर बरसे। बोले, जब जब चुनाव की घड़ी आई है तब तब केंद्र को ईडी, सीबीआई की याद आई है। जब भी चुनाव होते हैं तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का ये दुरुपयोग करते हैं। सोनिया गांधी बीमार हैं, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन सोमवार को राहुल गांधी का नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के सवालों से सामना हुआ, जिसके विरोध में कई राज्यों में कांग्रेसी केंद्र के विरोध में सड़कों पर उतर आए और जमकर नारे लगाए। कांग्रेसी कह रहे हैं कि ना डरेंगे और ना झुकेंगे और लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी, पुरजोर तरीके से लड़ी जाएगी और इसीलिए आज बड़ा पैदल मार्च यहाँ पर निकाला गया है। कैमरामैन यासीन के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और राहुल की ईडी के सामने पेशी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तंज कसा। कहा, इस प्रकरण से असली और नकली गांधी का चेहरा देश के सामने आ गया है। ये तो असली और नकली गांधी का, असली और नकली सत्याग्रह का झगड़ा है। शायद गांधी जी भी हैरान और परेशान होंगे कि जिस तरीके का सत्याग्रह का पाखंड है वो मूल गांधी जी के विचार से तो मेल खाता नहीं है। देश के संविधान से व्यवस्था निकलती है और उस व्यवस्था का हिस्सा है ईडी। वहाँ यदि कोई मुद्दा उठा है तो उसका शांति से संतोषजनक जवाब देना चाहिए।
उसको रिएक्ट करने के लिए संस्थाओं का अपमान होना ये पूरा देश देखता है। इसलिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे उस तरीके की हालत है। तो मुझे लगता है कि उनको शांति से अपना पक्ष रखना चाहिए और जो चीज़ें होंगी वो सामने आ जाएंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है।